रॉबर्ट वाड्रा को लेकर बहुत चर्चा हुई भाई। वो कह रहे हैं कि जीजा जी ने वहां पहले रुमाल रख दिया, और ये सच है कि वहां पर पोस्टर्स लग गए कि रॉबर्ट वाड्रा जरूरी है। क्यों इतना कंफ्यूजन है? और अगर वाकई रॉबर्ट वाड्रा के जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं वो इस तरह से इधर से, कभी आप लोग ढक्कन लगाते हैं फिर इधर से, कभी इधर से निकलती रहती हैं, तो उसको लेकर पार्टी की क्या सोच है? बतना इसको कंटेन करना भी तो जरूरी है ना। नहीं, ये पार्टी की सोच किसको कहां लड़ाना है मैं बार बार बता रहा हूं, ये सीईसी डिसाइड करेगी, ये हमारे अध्यक्ष जी मल्लिकार्जुन खड़गे जी डिसाइड करेंगे। तो इसको मैं यहां तो बोल नहीं सकता, लेकिन एक तो गाना मैंने भी लिख दिया अभी बैठे बैठे। मेरे भाई शहजाद को वो कविता लिखता है, मैं भी गाना लिखना चाहिए ना, तो ये मैंने अच्छा गाना लिखा है। क्या हुआ तेरा वादा, वो सिलेंडर, वो गिरता रुपया, महंगा हुआ मरना भी मेरा, 2024 मोदी का आखिरी साल होगा, क्या हुआ तेरा वादा। ये अभी जनता इस देश की बोल रही है। जहां तक वड्रा जी का सवाल है, प्रियंका जी का सवाल है, राहुल जी का सवाल है, वो पार्टी डिसाइड करेगी। पार्टी जहां जिसको मुनासिब लगेगा वहां लड़ाएगी। इलेक्शन या चुनाव ये कोई ईगो की बात नहीं है, मैं लड़ूंगा या कोई कह दे कि तुम लड़ो। चुनाव जो है, चुनाव लड़ा जाएगा इस बात पे कि बेरोजगारी कैसे कम हो जाए, महंगाई कैसे कम होगी। ये प्रधानमंत्री है मनमोहन सिंह, महंगाई का मन ही बोलना चाहते। रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री की देश की साख गिरती है। रुपया 83 रुपया 63 पैसे तक गिर गया, सबसे ज्यादा गिर गया है। आप देखिए, एमएसपी की बात नहीं करेंगे, हम बात करते हैं हम किसानों को एमएसपी लीगलाइज कर देंगे, हम किसान की कर्जा माफी करेंगे हाथ से, हम 1-1 लाख रुपया जो है वो गरीब महिला जो है महिला मुखिया को हर साल का देंगे। हम जितने स्टूडेंट्स लोगों ने एजुकेशन लोन लिया है मार्च 2024 तक वो लोन माफ करेंगे। हम मजदूर को प्रतिदिन 400 रुपए की जो है वो मजदूरी देंगे, इतना हम बढ़ा देंगे। क्यों बढ़ा देंगे? क्योंकि हमें समानता लानी है, हमें सबको समान अवसर देना है। स्वास्थ्य का हम 25 लाख तक का बीमा देंगे। ये ऐसे बात करते जैसे उपकार किए, मामा के घर से लाए हो, ऐसे ही कहा था ना मोदी जी ने, जब हमने कहा था हमने अन्न सुरक्षा दी, हमने आरटीई दी। अच्छा, आरटीई से याद आया, राइट टू एजुकेशन इन्होंने कैंसिल कर दिया है, राइट टू एजुकेशन कैंसिल कर दिया है। आप रहो यहीं 5 किलो अनाज पे हम मोहताज रहो हमारे लिए, आप हम आपको एजुकेशन नहीं देंगे, हम आपको अच्छा स्वास्थ्य नहीं देंगे, हम किसान की कर्जा माफी नहीं करेंगे, धन्ना सेठों की 16 लाख करोड़ माफ कर देंगे। किसान की बात है तो हम नहीं करेंगे, एमएसपी नहीं करेंगे। इनको हमारे मैनिफेस्टो की चर्चा करनी पड़ रही है क्योंकि हम जनता की बात करते हैं, हम देश की बात करते हैं। इन्होंने भ्रम फैलाने की कोशिश की, इन्होंने झूठ फैलाने की कोशिश की, और लोग हमारा मैनिफेस्टो पढ़ पढ़ के देख रहे। गूगल का सर्वे हमें बता रहा है 30 लाख से ज्यादा लोगों ने 2 दिन में हमारा मैनिफेस्टो डाउनलोड कर लिया है, तो बहुत अच्छा है। हमारे इन्होंने अकाउंट फ्रीज कर लिए, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रखा है, तो लोग जो है वो खुद ही जाकर पढ़ रहे हैं और लोगों को अब मैनिफेस्टो पता चल रहा है कि ये बहुत सुंदर मैनिफेस्टो है, ये सबकी बात करता है, ये विकास की बात करता है, ये जोड़ने की बात करता है, ये तोड़ने की बात नहीं करता है, ये सबको साथ लेके जाने की बात करता है, सबको शिक्षा देने की बात करता है, ये न्याय की बात करता है, श्रमिक न्याय की बात करता है, हिस्सेदारी की बात करता है, युवा न्याय की बात करता है, नारी न्याय की बात करता है, किसान न्याय की बात करता है। तो हम लोगों की बात करते हैं, हम जनता की बात करते हैं, ये परिवार की बात करते हैं, ये नेता की बात करते हैं, ये ईगो अहंकार की बात करते हैं, इसको गिरा देंगे, उसको हटा देंगे, ये तो आ ही नहीं सकता, देख लेंगे। तो ये अहंकार की बात है, जो है ना, आगे आपकी बारी है, पसंद नहीं है जी। वो दिन अब दूर नहीं है कि मैं प्रवक्ताओं की जगह बोलूंगी कि अब हमारे साथ फला पार्टी के कवि जुड़ रहे हैं, फला पार्टी के गायक जुड़ रहे हैं। लेकिन अच्छा है, कई बार कविता और गाने के जरिए बहुत कुछ कहा जा सकता है। लेकिन कुल मिलाकर जो उनकी मोटे तौर पर बातें, वो कह रहे हैं कि पार्टी में अनुशासन है, सीईसी डिसाइड करता है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी और इलेक्शन कमेटी जो वोट डिसाइड करेगी, वो चुनाव मैदान में लड़ेंगे। चलिए, अगर इस तर्क को माना जाए तो रॉबर्ट वाड्रा ने किस अधिकार से कल बयान दे दिया कि मैं तैयार हूं लड़ने के लिए, पार्टी मुझे लड़वाए और प्रियंका जी को रायबरेली से लड़वाए। और अगर यह व्यवस्था है तो खड़गे जी का ऑन रिकॉर्ड बयान आज तक को है, आप चेक कर लीजिए रिसर्च से मंगवाकर। जब उनको राहुल गांधी के अमेठी सीट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने क्लियर कट कहा यह सीईसी का नहीं, यह उनका व्यक्तिगत फैसला है कि वो लड़ना चाहते नहीं लड़ना चाहते। यदि मैं झूठ बोल रहा हूं पूरे शो के बीच में, आप रिसर्च टीम से निकलवा दीजिए कि यह स्टेटमेंट खड़गे जी ने इस सीट के बारे में दिया था। अब देखिए, मुझे दूसरी बहुत खुशी है कि भाई जो लोग
तुष्टीकरण के मुशायरे के शोर शराबे में डूबे थे, कम से कम आज मेरी कविता के बोल जो है उनको सुनाई दे रहे हैं। परंतु ये एम फॉर मुशायरे में ऐसे डूबे हुए थे कि भाई जो ओबीसी की राजनीति तथाकथित रूप से करते हैं, उसी ओबीसी समाज का अधिकार छीनकर मुस्लिमों को देने की बात लगातार करते हैं। आज कर्नाटका में क्या सामने आया, एनसीबीसी जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मोदी जी ने दिया, उसकी रिपोर्ट सामने आई है कि पूरे मुस्लिम समाज को, मतलब अजीम प्रेमजी सहित पूरे मुस्लिम समाज को ओबीसी के आरक्षण के कोटे से आरक्षण दे दिया। जब बोम्मई सरकार ने उसको हटाया तो इन्होंने कहा 6% करके दे देंगे। यही चीज उन्होंने उत्तर प्रदेश में, साजन जी क्योंकि बैठे हैं, सलमान खुर्शीद बतौर लॉ मिनिस्टर 2012 में कहते हैं कि मैं 9% दूंगा, 27% ओबीसी के कोटे से काटकर। यही चीज रंगनाथ मिश्रा कमीशन रिपोर्ट में 2006 में मनमोहन सिंह सरकार ने उसको अनुमोदित किया कि 15% एससी ओबीसी के कोटे से काटकर सेंट्रल गवर्नमेंट में मुस्लिम को दिया जाएगा। और यही चीज तेलंगाना में भी रेवंत रेड्डी ने स्टेटमेंट दिया। मैं सुना सकता हूं, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। मैं आज केवल 2 सवाल पूछना चाहता हूं। ये लोग कह रहे हैं संविधान बचाओ, हमारे बारे में भ्रम फैलाते हैं। भाई हमें 400 सीट इसलिए चाहिए ताकि दलितों का, समाज का अधिकार, धार्मिक आधार पर आरक्षण जो कि अवैध है। नहीं अंजना जी पूरा कंप्लीट करने दीजिए, मैंने बीच में नहीं बोला किसी के भी। अंजना जी प्लीज। अंजना जी, सुप्रीम कोर्ट के आधार पर, संविधान के आधार पर, आंबेडकर जी की सोच के आधार पर, धार्मिक आधार पर तो आरक्षण अवैध है ना, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ना। समाजवादी ने 2012 में इसको प्रॉमिस किया है, कांग्रेस ने अलग अलग चुनाव में प्रॉमिस किया। आज मैं दोनों से चाहता हूं दोनों स्पेसिफिकली बोले। एक कि संवैधानिक रूप से ये धार्मिक आरक्षण जो हम लोग प्रॉमिस करते देते हैं ये गलत है, हम नहीं देंगे। और दूसरा, जो आरक्षण मुस्लिम समाज को ओबीसी के कोटे में से काट कर दिया जाता है, और इस पर तो एनसीबीसी की बंगाल की भी रिपोर्ट है जिसमें कि 190 जातियों में से 118 जातियां मुसलमानों की। भाई जिस धर्म में कोई जाति वर्ग नहीं होता वो बताइए। अब इन दोनों विषयों पर मुझे सुनील साजन जी का एग्जैक्ट स्टेटमेंट चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं, इधर ये हुआ उधर वो हुआ। मैं आपसे स्पेसिफिकली पूछना चाहता हूं, धार्मिक आधार पर आरक्षण और धार्मिक आधार पर आरक्षण देते हुए मुस्लिमों को ओबीसी और एससी के कोटे से काट के देना, इस पर आपका क्या स्टैंड है बताइए। अपनी बात रखूं अंजना जी? ठीक है, पहले अतुल जी एक छोटा सा जवाब दे दे, फिर सुनील जी आप इसका जवाब दीजिएगा। अतुल जी। ऐसा है कि भ्रम फैलाना ये बीजेपी में जाकर शहजाद ने भी सीख लिया है। इस देश का धर्म के नाम पर विभाजन करने में हिंदू महासभा और आरएसएस मुस्लिम लीग के साथ मिलकर जिम्मेदार थे, और उनके वजह से इस देश का धर्म के नाम पे विभाजन हुआ। और जिस गांधी जी ने कहा था कि मेरे लाश पर इस देश का विभाजन होगा, उनको 3 गोली मारी, और जिस जिन्ना के वजह से हुआ उसको एक कंकड़ तक फेंक नहीं मारा। ये सच है। धर्म के नाम पर नहीं, ओबीसी को कास्ट के नाम पर मिलता है। मुस्लिम कुछ जो एसटी कास्ट है उनको एसटी कास्ट में मिलता है, जो एससी है उनको एससी में मिलता है, और जो ओबीसी में आ सकते हैं उनको ओबीसी में मिलता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि 50% की मियाद आप क्यों हटाना नहीं चाहते, क्योंकि इस 50% की मियाद में बिठाकर आप एक के दूसरे के सामने लड़ाना चाहते हो। रही बात अजीम प्रेम जी की, तो ये शहजाद जी पहले पढ़ाई कर लिया करो, और अतुल लोंडे के सामने बैठे हो ना तो संविधान की बात संभल के करना। किसी को भी ये इसमें क्रीमी लेयर होता है ओबीसी में, कोई भी हो, क्रीमी लेयर में अगर आपकी कास्ट ओबीसी में आती है और आपकी आय अगर 8 लाख रुपए के ऊपर है तो आपको ओबीसी का आरक्षण मिलता नहीं, चाहे आप कोई भी कास्ट के हो। तो इसीलिए हम चाहते हैं, नीतीश कुमार जी ने जो किया, उन्होंने बताया कि 83% और 5% जनरल कैटेगरी में, सामान्य वर्ग के उन गरीबों को भी आरक्षण देना जरूरी है। तो इन सबका अगर हम कैलकुलेशन कर लेंगे, एक्सरे कर लेंगे, इनकी जनगणना कर लेंगे तो सच्चाई सामने आ जाएगी। इनकी फाइनेंशियल स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, शिक्षा की स्थिति क्या है, स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, इन नौकरियों में इनका क्या स्थान है। तो उसके मुताबिक 50% की मियाद हटाकर उनको हम इस प्रक्रिया, ग्रोथ की प्रक्रिया में शामिल कर लेंगे। अब ये ओबीसी की बात बताते, मैं तो बताता हूं शहजाद कहां लिखा है कि अजीम प्रेमजी जैसे अमीरों को, किसी भी, चाहे हिंदू में ओबीसी हो, चाहे मुसलमानों में हो, किसी में भी ओबीसी हो, उनको अगर क्रीमी लेयर के ऊपर आरक्षण मिलता होगा तो देख लो, नहीं तो माफी मांगो, कल माफी मांगो। अभी क्रीमी लेयर लगता है ओबीसी में, पता नहीं है इनको कुछ, और जात के नाम पे आरक्षण मिलता है। मुसलमानों में जो ओबीसी जातियां हैं उनको मिलता है, बताओ जोलाओं को मिलता है कि नहीं मिलता, लोहार को मिलता है कि नहीं मिलता, अंसारी को मिलता है कि नहीं मिलता। ठीक है शहजाद जी, एक छोटा सा जवाब दीजिए, मुझे सुनील जी से भी जवाब लेना है। झूठ फैलाना चाहते हैं, ये 10 साल का छोटा सा कमेंट दे नहीं सकते। अंजना जी छोटा सा कमेंट, अंजना जी छोटा सा कमेंट, और एक दूसरे के बीच में या तू तड़ाक करने की आवश्यकता नहीं है, अपनी अपनी बात ढंग से भी रखी जा सकती है। अंजना जी छोटा सा कमेंट चाहता हूं, छोटा सा इंटरव्यू, मैं तो बौखला नहीं रहा हूं। अंजना जी, शहजाद जी, अंजना जी
अंजना जी प्लीज आप थोड़ा साइलेंट कर दीजिए, क्योंकि दर्शक को पता चलनी चाहिए जो मैं बोल रहा हूं। अगर झूठ बोल रहा हूं तो मुझे लोग जज करें। अंजना जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आंध्र प्रदेश में सेपरेट ओबीसी, आंध्र प्रदेश में ओबीसी ई कोटा बनाकर सभी मुसलमानों को कांग्रेस की सरकार ने वहां पर आरक्षण दिया, सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया। कर्नाटका में 2B कोटा में, पूरे 2B कोटा में पूरे मुसलमान समाज को डाला और बाकी सब छोड़ दीजिए। ये रेवंत रेड्डी का, अंजना जी प्लीज क्वाइट करवाइए उनको, मैंने तो बीच में नहीं बोला किसी के। ये सुनिए रेवंत रेड्डी का बयान। परसों में देखा, पिछले बार भी छबल्ला में ये झूठ बोल रहे हैं परसों भी अमित शाह जी ने ये कह रहा है कि मुसलमानों को सुनिए सुनने दीजिए, 4% रिजर्वेशन सुनिए। दिया था, भारतीय जनता पार्टी निकालने वाले हैं। मैं साफ अमित शाह जी से कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना में कांग्रेस के अड्डा है। 4% रिजर्वेशन निकालने का हिम्मत ना नरेंद्र मोदी जी से या नहीं है तो अमित शाह जी से नहीं हो जाएंगे। ये कह रहे हैं क्योंकि पहले बीच में उन्होंने डिस्टर्ब किया, 4% मुस्लिम रिजर्वेशन हटाने का हिम्मत मोदी और अमित शाह में नहीं है। कान खोल के सुन लीजिए साजन जी, मैं आपसे कह रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस का तो चरित्र आप जानते हैं। आप कोई भी तरकीब अपना लीजिए, ओबीसी समाज, एससी समाज के आरक्षण को हम आपको छूने नहीं देंगे। आपकी तुष्टिकरण की राजनीति के लिए हम आपको ये कतई नहीं करने देंगे। साजन जी आपकी चिट्ठी बताती है कि आप भी शर्मिंदा है इस प्रकार की राजनीति से। टाइम कम है, प्लीज प्लीज प्लीज। अतुल जी देखिए, फिर आप दोनों की बहस रह जाएगी। एक लाइन में जवाब दीजिए सिर्फ अतुल जी, मुझे सुनील जी से भी लेना है। एक लाइन में मैं ये कह रहा हूं, 4% सुप्रीम हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया था। महाराष्ट्र में 5% शिक्षा में और नौकरी में जो है वो एक्सेप्ट कर लिया था, वो जाति के आधार पर है। मुस्लिम में ओबीसी जाति के आधार पे ये झूठ फैलाते हैं, इन्होंने क्रीमी लेयर की बात भी झूठ फैलाई है। और जो है वो जाति को मिलता है, आज भी एसटी में, एससी में, ओबीसी में ऐसी कई जातियां हैं उनको मिलता है। ये अपना साफ कर ले क्या है इनका स्टैंड जो है वो। मोहन भागवत जी अलग बात करते हैं, ये अलग बात करते हैं। सुनील जी आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। जो समाजवादी सुनील जी को बोलने दीजिए और इंडिया गठबंधन का बोलिए साफ सुनील जी। सरकार में आते ही देश में जाति जनगणना करा लेंगे, जिसकी जितने हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, कोई झगड़ा नहीं, किसी का हक नहीं मरेगा। और हमको तो अच्छा लग रहा है कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी जो हमारा नारा है पीडीए, उसकी नकली ही बात कर रही है, लेकिन कम से कम बात कर रहे हैं। और अंजना जी क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनकी बाध्यता होगी एक बात कहने। मलुक नागर साहब, मुझे कोई बाध्यता नहीं, हम उनके गठबंधन की हिस्सा हैं, हम ये कह सकते हैं। जो कांग्रेस के लौंडे साहब ने जो बात कही क्रीमी लेयर वाली बात, वो तो उनकी बात क्रीमी लेयर वाली बात तो सही है, पर वो इश्यू को दूसरी तरफ लेकर के जा रहे हैं कि मुस्लिमों को 4% का कोटा दिया या नहीं दिया, दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। इंदिरा जी मुझे एक बात कहनी है, जो विदेश में बैठे हुए सैम पिथौड़ा रोज वहां से बोल रहे हैं और जो कुछ का कुछ बोल रहे हैं, जो देश के खिलाफ जाता है और कांग्रेस के भी खिलाफ जाता है। तो कांग्रेस, जो मैं पहले भी कहता रहा था, कंफ्यूज स्थिति में है